नमस्कार दोस्तों। पीके यानी प्रशांत किशोर की ग्रांड ओल्ड पार्टी के साथ लगातार मीटिंगें चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व उनसे सलाह ले रहा है। दरअसल पिछले एक साल में अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर कई बार कांग्रेस नेताओं से मिले और लगभग ये अटकलें थी कि वो कांग्रेस के सलाहकार के रूप में या कांग्रेस के नेता के रूप में ज्वाइन करने वाले हैं। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उससे पहले प्रशांत किशोर ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन नहीं ज्वाइन कर पाए। दरअसल प्रशांत किशोर जिस पद पर कांग्रेस पर आना चाहते हैं उसको लेकर जो कांग्रेस का कैडर है, जो नेतृत्व है, वो समझौता नहीं कर पा रहा। दरअसल समझिए, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उनको बड़ा पद दिया जाए, महत्वपूर्ण पद दिया जाए, और वो पद क्या हो वो समझिए। वो चाहते हैं कि उनको अहमद पटेल जैसा पद मिले। अहमद पटेल जो राजनीतिक सलाहकार थे सोनिया गांधी के, कांग्रेस नेतृत्व के, यानी प्रशांत किशोर सबसे ऊपर के पद पर आना चाहते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले उनकी ज्वाइनिंग इसी तरह टली, और जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ, यहाँ तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी बयान दिए। गोवा में उन्होंने बयान दिया कि अगले कई दशकों तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है, और राहुल गांधी को लगता है कि ये सब वक्त की बात है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया और कहा कि जो कांग्रेस या राहुल गांधी को लगता है कि धीरे धीरे लोग मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। भविष्य में भी बीजेपी बड़ी पावर बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके पास, किसी पार्टी के पास 30% वोट आ जाए तो वो दशकों तक ख़त्म नहीं हो जाती। यानी उनको कोशिश की कि उन्होंने कि कांग्रेस को प्रेशर में लाया जाए। अब फिर से एक तो अगले 1.5 साल में 6 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। 2 राज्य तो अभी इसी साल चुनाव होने हैं 2022 में, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। दोनों ही बड़े और महत्वपूर्ण प्रदेश है। गुजरात तो पीएम मोदी का गृह प्रदेश है। कांग्रेस भी वहाँ अच्छी स्थिति में है और वहाँ पर चुनाव जीतना उसकी प्राथमिकता में रहा है। इस बार भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, नरेश उत्तम को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पीछे भी प्रशांत किशोर का दिमाग माना जा रहा है। उसके बाद अगले साल की बात करें तो अगले साल राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, बड़े राज्यों का चुनाव है। उसके बाद फिर आम चुनाव होना है, 2024 में आम चुनाव होना है, जिसकी तैयारी कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। और प्रशांत किशोर भी उसी की रणनीति के तहत पिछले 2 दिनों में शनिवार को बैठक हुई। उस शनिवार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम, तमाम सुरजेवाला, तमाम लोग थे जो कांग्रेस के नेतृत्व के वफादार हैं और बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि सोमवार को फिर से बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में राहुल गांधी नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी विदेश चले गए। यही राहुल गांधी की खूबी या खामी समझ सकते हैं कि वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उस समय वो विदेश चले जाते हैं। इस बैठक ये लगभग 5 घंटे चली, सोमवार वाली बैठक, जिसमें प्रियंका गांधी थी और सोनिया गांधी थी और दूसरे नेतृत्व थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी सोनिया गांधी से सोमवार को मिली। यानी विपक्षी नेता भी लगातार मिल रहे हैं। अब जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस नेतृत्व को जो सूत्र, जो फार्मूला, जो स्ट्रेटेजी, जो रणनीति प्रशांत किशोर समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितनी कारगर होगी। क्या पीके कांग्रेस को ओके कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे कि 2024 में वो जीत सके, मोदी को हरा सके? जबकि मोदी का रथ दिग्विजय है, लगातार विकास के बल पर या अपनी नीतियों के बल पर या कांग्रेस के बकौल ध्रुवीकरण के बल पर लगातार जीत हासिल करते जा रहे हैं। दरअसल 2004 की बात करें, जब कांग्रेस की सरकार आई थी यूपीए 1, तो उस समय 28-29% वोट कांग्रेस को मिले थे। इस बार इतने वोट नहीं मिल पा रहे, 144 के करीब सीटें मिली थी। अब अगर 150 के करीब कांग्रेस को सीटें चाहिए तो उसको जो मौजूदा वोट बैंक है कांग्रेस का, उसमें 10% की वृद्धि की ज़रूरत है, जो इतना आसान नहीं लगता। हालांकि ये बात पीके भी समझते हैं, जो हमारे सूत्र कांग्रेस के बता रहे हैं। ये बात प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि अगर मोदी से लड़ना है, अपने को फिर से परिहार्य बनाना है, तो 15 साल की रणनीति बनानी पड़ेगी और उसी के आधार पर, उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर काम करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी की बात करें तो प्रशांत किशोर ने
3-4 स्ट्रेटेजी कांग्रेस नेतृत्व के साथ शेयर की। पहला तो ये कि आपको अपना संगठनात्मक ढांचा बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। संगठनात्मक ढांचा यानी कांग्रेस के वो नेता जो चुनाव लड़ते हैं, राज्यों के और संगठन के नेता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस संगठन के नेता यानी सेना जो चुनाव लड़ती है उनमें ही एकता नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचने में लोग इन्वॉल्व है, नेता ने इन्वॉल्व है, गुट बन गए हैं। दरअसल कांग्रेस में आला कमान कल्चर है। यहाँ भी 3-4 सोनिया गांधी के वफादार अलग है, राहुल गांधी का अलग गुट है, प्रियंका गांधी का अलग गुट है। ये तो थे टॉप गुट। इसके अलावा राज्यों के अपने गुट हैं। इसके अलावा जो G23 जो असंतुष्टों का खेमा है सेंट्रल में, वो भी बन गया है, जिसको सेटिस्फाई करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। लगातार अपनी सरकार पर, अपने ही संगठन पर, अपने ही नेतृत्व पर गुलाम नबी आज़ाद, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, तमाम ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे हालातों में एक तो घर में एकता, संगठनात्मक अगर ताकत नहीं होगी तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। पिछले अगर आप देखें उदाहरण संगठनात्मक कमी का, तो पंजाब और उत्तराखंड जो चुनाव कांग्रेस हारी है वो इसी वजह से हारी है कि कांग्रेस जो नेता थे वो आपस में लड़ बैठे। एक का नहीं था, मिलकर नहीं लड़ेंगे तो बिखर जाएंगे, यही हुआ। और ये सबसे बड़ी कमी कांग्रेस के अंदर है और लगातार बनी हुई है। एक उन्होंने कहा कि अपनी मीडिया स्ट्रेटजी बदलिए। कांग्रेस के नेता भी रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमारी बातों को मीडिया नहीं छापता। प्रशांत किशोर ने भी ये सलाह दी कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, मीडिया को लेकर आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। सोशल मीडिया पर हालांकि कई बार पहले भी कोशिश की बदलने की, लेकिन सोशल मीडिया को जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से रन किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। तो प्रशांत किशोर ने बताया कि आपको अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, मेन स्ट्रीम मीडिया स्ट्रेटजी दोनों को चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको यह करना है कि आपको जो चुनाव स्ट्रेटजी बनानी है वो ये है कि 2024 को लेकर आपको सारे 543 सीटों पर नहीं लड़ना है। आपको उन सिलेक्टिव सीटों पर लड़ना है जहां कांग्रेस मजबूत है और सीधे उसकी चुनौती बीजेपी के साथ है। यानी उनका ये कहना था कि आपको 370 से 365 सीटों पर लड़ना है, ना कि 543 सीटों पर। बाकी जो सीटें हैं वो आप अपने सहयोगी दलों को दे दीजिए। यानी गठबंधन के साथ चुनाव में जाइए और आप उन स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, दिल्ली है, हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं वहाँ आप खुद चुनाव लड़िए, गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आप कमज़ोर स्थिति में, जैसे पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु में है, तीनों जगह आपको अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। छोटे भाई के रूप में भी लड़ सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी के साथ गठबंधन की वकालत प्रशांत किशोर कर रहे थे। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है, डीएमके के साथ जो है क्या नाम है, साउथ में है, तो गठबंधन के साथ जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये स्ट्रेटेजी ज़मीन पर कैसे उतरे। जिस स्ट्रेटेजी के साथ प्रशांत किशोर आए उसको कांग्रेस खेमे में कैसे सेटिस्फाई करे, क्योंकि जो पद दरअसल कांग्रेस नेतृत्व भी और कांग्रेस संगठनकर्ता भी ये नहीं मान रहे कि वो सलाहकार के रूप में अब आए, वो चाहते हैं कि नेता के रूप में आए। लेकिन प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि नेता के रूप में आए, लेकिन नेता ऐसे कद का हो जो सीधा सोनिया गांधी, राहुल गांधी को रिपोर्ट करे, उसकी अहमियत हो। ये बात, इस पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि इसको लेकर एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे की चीज़ें बनेंगी। लेकिन ये सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और नेता के रूप में ज्वाइन करेंगे। उसके पद को लेकर जो स्थिति है उसको भी फाइनल किया जाएगा। हालांकि G23 के जो नेता है वो लगातार इसका अपोज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि किसी गैर राजनीतिक दल के हाथ में इस तरह से पावर सेंटर किया जाए। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व लगातार इस पर चाहता है, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार 2 दिनों तक घंटों घंटों बैठकर चर्चा हुई और कांग्रेस नेतृत्व भी ये चाहता है कि क्योंकि जिस तरह की चुनौती इस समय आ रही है, बहुत आज़ादी के बाद बहुत बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है, ये बात कांग्रेस नेतृत्व भी जानता है। उनको पता है कि अगर कांग्रेस को सर्वाइव करना है तो आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे और इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर से लगातार गंभीर बातें हो रही है। अब प्रशांत किशोर ये स्ट्रेटेजी तो कांग्रेस को समझा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कैसे एडजस्ट हो पाएंगे कांग्रेस में, ये भी एक बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि प्रशांत किशोर की जो आदत है और जिस तरह से वो काम करते हैं वो भी आराम से कांग्रेस के ढांचे में, क्योंकि कांग्रेस का ढांचा और कल्चर आला कमान का है। यहाँ पर दरबार है और जिस दरबार का एक प्रोटोकॉल होता है उसकी तरह ही काम करना होता है। वहाँ पर कुछ कहने से पहले, करने से पहले आपको आला कमान से सहमति लेनी होती है।
लेकिन प्रशांत किशोर, चूंकि मैंने जो बताया कि गोवा में जिस तरह से उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर अटैक किया, राहुल गांधी को बता दिया कि आपने 1984 के बाद लगातार 90% चुनाव हारे हैं, ऐसी स्थिति में आपको यूपीए पद छोड़ देना चाहिए और आप कोई देव या अधिकार तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का होना नहीं है, यानी लगातार वो आलोचना करते रहे। तो इस तरह का जो व्यवहार है वो कांग्रेस में नहीं चलता, और एटीट्यूड और जो व्यवहार जिस तरह का देखने को मिला प्रशांत किशोर का, वो भी अपने आप में एक अलग तरह का है। वो सबसे पहले जो है 2014 में जब उन्होंने शुरुआत की बीजेपी के साथ की 2014 के चुनाव में, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो उनके साथ संबंध खराब हो गए, तब से संबंध नहीं। उसके बाद वो जेडीयू में गए, जेडीयू में जो है नीतीश कुमार के खास थे अपने दाएं ओर बैठाकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। 1 महीने बाद भी उनको पार्टी उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन वहाँ भी एडजस्ट नहीं हो पाए, सीधे जो है नीतीश कुमार पर अटैक किया। मैं खुद जो प्रशांत किशोर से जो नीतीश कुमार के आवास पर मिला था, आवास पर ही नीतीश कुमार के वो रहते थे, और जब मैं उनसे उस दौरान मिला था तो आवास पर ही मुलाकात हुई थी। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड है वो सीधा कहते हैं, साफ गोई से कहते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं, तो वो कांग्रेस के ढांचे में फिट होना एक बड़े आप में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से वाचाल नहीं होना होता है, आपको सोच समझ के बोलना होता है। आला कमान ने जो डिसाइड किया है, जो निर्णय लिया है, उस पर ही सर झुकाकर आपको सहमति देनी होती है और उसका ही बचाव करना होता है। यानी ऐसे हालात में कि आपको पार्टी को पुनर्जीवित करना है और वो भी पार्टी की शर्तों पर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वो स्थिति है, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर कितना होके कितना कर पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बात प्रशांत किशोर भी मानते हैं, क्योंकि हमारे जो सूत्र है कांग्रेस के वो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कहना है कि पार्टी को अगर मेहनत करनी है तो अगले 15 साल का रोड मैप खांचा लेकर आगे चले, 1-2 दिन में कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन चुनौतियां अभी से शुरू हो रही हैं, इस साल भी चुनाव हैं और अगले साल भी चुनाव है और 2024 में बड़ा चुनाव है, और किसी भी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव जीतना, और राहुल गांधी तो इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं इस चुनाव का, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती जा रही है। और प्रशांत किशोर पर भी तभी विश्वास आएगा किसी भी पार्टी को या उसके नेतृत्व को या संतुष्टों को, जब वो कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने अब तक सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाई है, सत्ता से बाहर किसी पार्टी को सत्ता में लेकर नहीं आए। इसलिए अब देखना होगा कि वो सत्ता से बाहर वाली पार्टी को कैसे सत्ता में लेकर आते हैं। क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, 2.5 का अंक भी नहीं वो ला पाए थे, और पहले से भी बुरी स्थिति 2012 से भी बुरी स्थिति कांग्रेस की रही थी। तो ऐसी स्थिति में कि वो अपनी योग्यता और अपनी उपयोगिता पार्टी को कैसे सिद्ध कर पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।